वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत। बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। मौसम विभाग ने बारिश की भी चेतावनी दी है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली में बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इसी बीच क्योंकि 26 जनवरी की तैयारियां भी हैं, तो आपको यहाँ पर कर्तव्य पथ पर वो जवान भी नजर आएंगे जो कि परेड में रिहर्सल इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। हालांकि बीते रोज की हम बात करें तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली थी, जब दोपहर के वक्त काफी ज्यादा मौसम खिला था, धूप निकली थी। हालांकि आपको ये बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान है वो बारिश को लेकर के भी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्योंकि बर्फबारी हो रही है, तो पहाड़ी इलाकों में जब बर्फबारी होती है तो जाहिर है कि मैदानी इलाकों में इसका असर भी देखने को मिलता है। 5 साल बाद बीते रोज जनवरी का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। रविवार को तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। ये सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सोमवार को भी धूप के तेवर कुछ इसी तरीके से रहेंगे। ये मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान है। एनसीआर के शहरों में गुड़गांव में सबसे ज्यादा तापमान बीते रोज दर्ज किया गया था। तो ये भी हमने देखा कि बीते रोज किस तरीके से ऐसा लगा लोगों को कि कहीं गर्मी तो नहीं आ गई, क्योंकि धूप में जिस तरीके से दोपहर के वक्त धूप खिली हुई थी, धूप निकली हुई थी, तो ऐसे में लोगों को एक बड़ी राहत भी मिली। इसके अलावा अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर क्योंकि बर्फबारी जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फबारी से टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा है। हालांकि जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उनके लिए ये जो मौसम है वो आनंद से भरा हुआ है और लोग इसका लुत्फ उठाते हुए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हम, जहाँ पर एक तरफ कई हिस्सों में दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो कोहरे को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, यही कारण है कि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज के दिन की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि धूप उसी तरीके से रहेगी जो कि बीते रोज थी, लेकिन अभी लोगों को इससे मौसम से थोड़ी बहुत ही राहत मिलेगी, लेकिन अभी ठंड इसी तरीके से बरकरार रहेगी, ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी कनेक्टेड हैं। हरीश थपलियाल देहरादून से, धनंजय मंडल रांची से, साजिद मेवाती नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इसके अलावा हरेंद्र शुक्ला ने हमें वाराणसी से ज्वाइन किया है। सबसे पहले साजिद, आपके पास आते हुए, बीते रोज तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिली थी जब दोपहर के वक्त में धूप खिली। आज अभी का मौसम कैसा है और मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है? देखिए, कहा जा सकता है कि नोएडा एनसीआर से थोड़ी सर्दी से आप लोगों को राहत मिली है। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी आ गई हो। जो आज का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस है। जब मैं कल यहाँ पर ही लाइव दे रहा था तो ये लगभग 10 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन आज ये बढ़कर 14 हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं नोएडा एनसीआर में रहने वाले लोगों को सर्दी से राहत नजर आ रही है, क्योंकि कल का दिन भी काफी गर्म रहा और अभी सूर्य देवता ने दर्शन दे दिया है। तो नोएडा में कहीं ना कहीं बढ़ती सर्दी से आम लोगों को राहत है। आने वाले समय में और बेहतर होने की मौसम की संभावना है, क्योंकि कोहरे से भी धीरे धीरे निजात मिल रही है। बारिश की भी कोई संभावना नहीं लग रही है। बहरहाल दिल्ली में अलर्ट जरूर किया गया है, लेकिन नोएडा में ऐसे हालात बिल्कुल नहीं है। आज सूर्य देवता ने सुबह ही दर्शन दे दिए है और आज 14 डिग्री सेल्सियस सुबह 8 बजे बना हुआ है, जो कल काफी कम था, लेकिन आज ये ऊपर चला गया है। तो कहा जा सकता है कि सर्दी से नोएडा एनसीआर में रहने वाले लोगों को अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल साजिद, लौटूंगी आपके पास। हरिंद्र, आप बताइएगा काशी के क्या हाल है मौसम के? हालांकि आज भी हल्का कोहरा नजर आ रहा है। काशी का मौसम धीरे धीरे सुहावनेपन की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि जो है मौनी अमावस्या बिल्कुल करीब है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के बाद से ही मौसम साफ हो जाता है। वैसे काशी में आज सूर्य भगवान का उदय बड़ा तेजी के साथ खिलखिलाते हुए हुआ है और बिल्कुल मौसम साफ है और हल्की फुल्की यहाँ पे ठंड का असर है, जो स्वाभाविक है, जो बर्फबारी का ही परिणाम है पहाड़ी इलाकों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आज जो चटक धूप निकली है वो उससे बिल्कुल पूरा मौसम बिल्कुल खुशनुमा बना हुआ है और ये प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे जाड़ा अपने गंतव्य की ओर रवाना होने की तैयारी कर रहा है। और जगह जगह हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अलाव तो जलाए जा रहे हैं, लेकिन जगह जगह घने कोहरे के कारण जो ट्रेन और विमानें विलंबित चल रही हैं, 10 से 12 घंटे का अभी भी जो है
वो टाइमिंग विलंब का बरकरार है। ऐसे में यात्रियों को तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और जो ठंडी का असर है वो जी। धीरे धीरे जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो धीरे धीरे ठंड जाती है फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन अभी वक्त लगेगा क्योंकि अभी तो ये जनवरी का ही महीना चल रहा है। ठंड होती है प्रचंड, उसके बाद फरवरी में भी आदि हम देखते हैं कि कैसे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ता है। हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से जुड़ चुके हैं। हरीश, उत्तराखंड की बात करें, बात पहाड़ों की करें तो क्या है मौसम का मिजाज और कितनी सर्दी पड़ रही है इस वक्त वहां पर? प्रीति, देखिए उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो दो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रहता है। पहाड़ों का मौसम का मिजाज अलग रहता है, मैदानी इलाकों का अलग रहता है। तो यदि हम आज की बात करें तो पहाड़ों में हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हो रही है, तो मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है और खासतौर पर जो 2000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जो है बर्फबारी से तापमान में गिरावट की गई है। जो पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी दुश्वारियां बढ़ जाती है, उनके जो रोजमर्रा का काम है वो प्रभावित हो जाता है। हालांकि प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर लोगों को जो निराश्रित लोग हों, ऐसे लोग जो निराश्रित लोग हैं जिनको गर्म कपड़े पहनने को नहीं है, ऐसे में प्रशासन ने उनकी व्यवस्थाएं की हुई है। लेकिन फिर भी दुश्वारियां कम नहीं है, ठंड का प्रकोप अभी भी पहाड़ों में है। हालांकि मैदानी इलाकों में ठंड सुबह शाम ठंड है, दिन में गर्मी हो जाती है, लेकिन शाम को फिर पहाड़ी इलाकों में तापमान गिरने के कारण जो है मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से अलर्ट पर सभी विभागों को रखा जाता है। लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण है, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग हो, जो पहाड़ी जिले हैं इन जिलों में लोगों की दुश्वारियां बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हरीश। लेकिन देखिए, क्योंकि आप देहरादून में इस वक्त हैं, राजधानी में आप रहते हैं और मसूरी से ज्यादा दूर नहीं है देहरादून, तो ऐसे में मसूरी में तो वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही होगी, उसका कितना असर देहरादून पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, जो देहरादून का मौसम है वो मसूरी पर निर्भर करता है। मसूरी में यदि तापमान में गिरावट होती है तो वहां की जो शीतलहर है वो देहरादून तक पहुंचती है। तो ऐसे में जो मसूरी का इलाका है उसकी वजह से देहरादून में जो है ठंड का प्रकोप बढ़ता रहता है, वो मसूरी के तापमान पर जो है डिपेंड करता है। तो हालांकि अब जो मसूरी में इस बार की जो बर्फबारी है वो चौथी बार वहां पर जो है बर्फबारी, हल्की बर्फबारी हुई है। लेकिन जो धनौल्टी के इलाके हैं, जो टूरिस्ट प्लेस है, ऐसी जगहों पर बर्फबारी गिरी हुई है। और यदि हम चमोली के ओली की बात करें, उत्तरकाशी हरसिल वैली की बात करें, तो यहां पर बर्फबारी के लुत्फ उठाने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। हालांकि इनको जो टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि पहाड़ों में पाला गिरने का भी ज्यादा भय रहता है। ऐसे में जो पालाग्रस्त इलाके हैं वहां पर जो नगर पालिका के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको यहां पर जो है डिप्लॉय किया गया है कि ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत न हो। पहाड़ का नाम लेकर लेकिन के हरीश, हम कह सकते हैं कि पहाड़ों में सबसे ज्यादा दिक्कत और पहाड़ में इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो मन को मोह लेने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं रंजना। बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं झारखंड की भी। हमारे सहयोगी धनंजय मंडल जुड़े हुए हैं। धनंजय, रांची में मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हम लगातार देख रहे बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में शीतलहर, तो रांची में मौसम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी और उसका असर झारखंड वासियों को भी देखने को मिला कि ठंड का असर सुबह और सामान्य अगर 10 बजे तक बताया जाए तो ठंड का असर रहता है, ठंडी हवाएं चल रही है जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। हाँ, 10 बजे के बाद धूप खिल जाती है पूरी तरीके से, जिसके बाद लोगों को गर्माहट महसूस होता है। 3 बजे तक थोड़ी बहुत राहत मिली, 3 बजे के बाद जैसे शाम ढलने लगता है उससे ठंड का फिर से प्रकोप बढ़ जाता है। तो पूरी रात भर और अर्ली मॉर्निंग क्या जो ठंड का है विशेष ध्यान डॉक्टर ने कहा है कि रखा जाए, क्योंकि जो मौसम बदल रहे हैं उससे आपको खासा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो गर्म कपड़े हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल लगातार अभी करते रहे, क्योंकि जो मौसम विभाग का अनुमान ये भी बताया है कि लगातार अभी जो मौसम है पूरा जनवरी इसी तरह से ठंड का प्रकोप झारखंड वासी झेलेगा, रांची सहित पूरे झारखंड वासी। जो तापमान की अगर बात की जाए तो 10 से 12 डिग्री का तापमान पूरे झारखंड में इसी तरह से अभी न्यूनतम तापमान बना हुआ है और सुबह शाम लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। प्रशासन की तरफ से जो अलाव व्यवस्था लगातार जारी है, चौक चौराहों पर जिस तरह से ठंड से बचने के लिए रिक्शा चालकों या मजदूरों रात में जहाँ सो जाते थे उन लोगों के लिए भी जो रेन बसेरा वहाँ पे भी हीटर और अलाव का व्यवस्था किया गया ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। स्कूल बच्चे
बच्चे भी पूरे प्रिकॉशन के तौर पर स्वेटर, मफलर या फिर जो ठंड से जो बचने के साधन, तो तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके उसको घर से निकलते हैं। जो सुबह सुबह जो दफ्तर जाने के जो दिनचर्या रहता है लोगों का, उन लोगों को भी पूरे प्रिकॉशन के तौर पे कपड़े, गर्म कपड़े पहन के निकलते हैं। तो अभी जो आलम है झारखंड और रांची का, तो बताया जा रहा है कि अभी ठंड का असर झारखंड में रहेगा और पूरे जनवरी और फरवरी के मिड तक ठंड का इसी तरह प्रकोप जारी रहेगा सुबह शाम। लेकिन दोपहर में गर्माहट महसूस होगी और जो कुहासा है, कोहरा का असर से जो ट्रेनों को डिले है और फ्लाइट के जो डिले है, इससे पैसेंजरों को काफी दिक्कत हो रहा है। कई घंटे डिले पे फ्लाइट आ रही है, बिल्कुल, तो जो आवागमन है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित है मौसम में इस तब्दीली की वजह से। हरेंद्र का रुख कर लेते हैं जो कि वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और हरेंद्र, वाराणसी की सुबह बड़ी खास होती है, सुबह बनारस, और इसके लिए तो हम देखते हैं कि जो पर्यटक भी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो सुबह का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए वहाँ पर घाटों पर नजर आते हैं। क्या लोगों की संख्या में कुछ कमी आई है क्या मौसम की वजह से? आसपास अगर कोई लोग मौजूद हो तो उनसे जरा बात कीजिएगा। नहीं, देखिए, वैसे ठंड का असर वाराणसी पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वाराणसी जो है देश की सांस्कृतिक राजधानी है, सीढ़ियों की राजधानी है, और यहाँ पे देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों में, श्रद्धालुओं में लगातार वृद्धि है। हालांकि खास तौर पे जो सैलानी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं देश के कोने कोने से, विदेशों से जो आते हैं, वो खास तौर पे सुबह बनारस का लुत्फ उठाने से अपने को रोक नहीं पाते हैं। और जब सूर्योदय होता है, और आज का दिन तो और यहाँ जो खिलखिलाती धूप खिली है, तो घाट के किनारे सुबह 5 बजे से ही जो नियमित गंगा आरती होती है, जो सुबह बनारस की नियमित गंगा आरती होती है, योगा होता है और गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। वैसे हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे भाग लेते हैं अस्सी घाट पर। क्योंकि मेरी मौजूदगी अस्सी घाट पे नहीं है, मेरी मौजूदगी रामनगर के रामबाग में है, इसलिए मैं वहाँ पर्यटकों से, मैं श्रद्धालुओं से बात नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 80 घाट से लेकर के 9 घाट तक पूरे 84 घाट पे लाखों की संख्या में प्रतिदिन सुबह बनारस का लोग आनंद लेते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ, काल भैरव सहित, संकट मोचन बाबा सहित सैकड़ों हजारों मंदिरों में लोग नियमित यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं। या यूँ कहा जाए, पत्थर पड़े या पानी पड़े या बरसात हो। जी हरेंद्र, फ्रेम में हमें एक सज्जन भी नजर आ रहे हैं, क्या वो बात करना चाहते हैं क्या? जरा उनसे पूछिए। आप बात करेंगे, आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अच्छा, संतोष जी, ये बताइए कि बनारस में लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ पे स्नान ध्यान करते हैं, तो और क्या ठंड का क्या असर है? ठंड का असर बहुत कम हो गया है। हाँ, इस समय सुबह सुबह आज तो धूप बहुत अच्छे तरीके से निकले हुए हैं। हाँ, जो कि ठंड बहुत ज्यादा से ज्यादा कम हो गया है। हाँ। और इलाकों में पड़ता होगा, मगर यहाँ पर बहुत कम हो गया है। तो यहाँ ठंड पर जो है अध्यात्म भारी है। जी हाँ, तो देखिए संतोष जी, कहना है कि काशी में ठंड पर अध्यात्म भारी है। और चूंकि लोग यहाँ के जो नेमी है, जो नियमित है, मतलब यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि जो 3 बजे भोर में गंगा स्नान करते हैं और नियमित रूप से विभिन्न मंदिरों में टहलते घूमते दर्शन पूजन करने के बाद उनके मुंह में अगर चाय भी जाती है तो 12 बजे के बाद जाती है। ऐसे ऐसे लोग काशी में हैं जो नियमित गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार साजिद के पास और चलेंगे। साजिद, अगर हम बात करें नोएडा की, तो पिछले 2-3 दिन से हमने देखा कि बारिश हुई, इसके बाद AQI थोड़ा बेहतर स्थिति में पहुंचा। फिलहाल AQI की क्या कुछ स्थिति है नोएडा की? जिस तरह से कोहरा यहाँ पर लगातार आ रहा था और जो शीतलहर थी वो चल रही थी, इसके चलते एक तरफ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ AQI से भी बारिश होने के बाद राहत मिली। अब तो 300 से नीचे AQI पहुंच गया है, तो कहा जा सकता है कि आम लोगों को AQI से राहत मिल गई है। लेकिन दिसंबर और जनवरी में जो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने यहाँ पर पहल की, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने यहाँ पर रेन बसेरे तो बनाए, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए डायल 112 नंबर पुलिस ने पूरी मदद की, क्योंकि कई लोग यहाँ पर बच्चे एग्जाम देने आते हैं, रात में उन्हें रूम नहीं मिलता। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई कि डायल 112 नंबर पुलिस ने उनको सर्दी से बचाने के लिए रेन बसेरे तक पहुंचाया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने स्पष्ट कहा था कि अगर किसी को जरूरत है, सड़क किनारे कोई न सोए, इसके लिए डायल 112 नंबर पर तुरंत कॉल करें, उसको पुलिस रेन बसेरे तक पहुंचाएगी और सर्दी से बचाएगी। ये पहल पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की बहुत बड़ी काम नजर आई, क्योंकि दिसंबर से और जनवरी का लास्ट है, इस बीच डायल 112 नंबर पुलिस लगातार
ऐसे लोगों को रेल बसेरे तक पहुंचा रही है। बिल्कुल साजिद, और हम देख पा रहे कि किस तरह से लगातार मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए।